हाँ दोस्तों आज हम लोग बिहार एसएससी का इंटर लेवल का, ठीक है, इंटर लेवल का सेट नंबर 15वां देखने जा रहे हैं। 14 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है, तो जाइए देखिए, अपना एक सीट पक्का कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का अपना कार्रवाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहा गया मैराथन में आधिकारिक रूप से कितनी दूरी तय करनी होती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन 4 26 मील 385 गज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से किस बैंक ने योनो कैश पॉइंट नामक कार्डलेस एटीएम सेवा शुरू की है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी SBI। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के महानिदेशक बने और उन्हें प्रायः भारतीय पुरातत्व के जनक रूप में जाना जाता है। याद रखें ऑप्शन 1 अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A निम्न में से किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 मूल कर्तव्य। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 10 डिग्री चैनल 10 डिग्री चैनल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है मानव अधिकारों के लिए समर्पित विश्व का पहला टीवी चैनल कहाँ लॉन्च किया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन 3 UK। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है 1810 ईस्वी के आसपास ब्रिटेन द्वारा आयात किए जाने वाले नील में भारतीय नील की हिस्सेदारी लगभग 10% थी। तो याद रखें ऑप्शन 3 95%। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में किस वर्ष परिवर्तित किया गया था। तो याद रखिए ऑप्शन 4 1950। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया उस भूमि का वैज्ञानिक नाम क्या है जिस पर फसलें उगाई जाती हैं। याद रखिए ऑप्शन 2 कृषि भूमि कल्टीबल लैंड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया द इंडिया बे स्ट्रेटेजी फॉर एन अनस्टेन वर्ल्ड पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो याद रखें ऑप्शन 3 S जयशंकर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया दारा सिकोह के पिता का नाम क्या था। तो याद रखिए ऑप्शन 3 शाहजहां। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेक स्तूप का निर्माण मूलतः डैश वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था। तो याद रखें ऑप्शन 2 मौर्य। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया किसी विशेष क्षेत्र की जनसंख्या 3 लाख से अधिक होने पर सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन 4 वार्ड समिति। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 1774 ईस्वी में भारत के पहले डाकघर की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन 3 वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को अपने जाति आधारित सर्वेक्षण के निष्कर्षों को सार्वजनिक किया है। तो याद रखिए ऑप्शन 4 बिहार। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में वित्तीय क्षेत्र में FCCB का पूर्ण रूप क्या है। याद रखिए ऑप्शन 2 फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 सदस्य कर दिया गया। तो याद रखिएगा ऑप्शन 1 31वें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया हौज ए शमसी एक बड़ा जलाशय था जिसका निर्माण दिल्ली के बाहर निम्न में से किसके द्वारा कराया गया था। तो याद रखिए ऑप्शन 4 सुल्तान इल्तुतमिश। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो याद रखिएगा ऑप्शन 2, ABPMJAY 2 वयस्कों और 18 वर्ष से कम आयु के 3 बच्चों तक के परिवार के लिए स्वास्थ्य बीमा आश्वासन प्रदान करती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है MS स्वामीनाथन का 98 वर्ष की आयु निधन हो गया। वह किस क्रांति के जनक थे। तो याद रखिए ऑप्शन 1, भारत की हरित क्रांति। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है सरकारी एजेंसी NDC का पूर्ण रूप क्या है। याद रखिएगा ऑप्शन 2, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्न में से किस भारतीय राज्य को उनकी अनूठी स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिए ऑप्शन 4, असम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से किस राज्य में एक आधिकारिक रामसर स्थल लोनार झील स्थित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन 4, महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्टर रॉबर्ट अल्टमैन द्वारा विकसित एक ऋण शोध न अक्षमता पूर्वानुमान सूत्र इंसॉल्वेंसी प्रोडिक्शन फॉर्मूला है। तो याद रखिए ऑप्शन 1, जेड स्कोर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया किसे संयुक्त रूप से मेडिसिन में 2023 के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। याद रखिए ऑप्शन 2, कैटालिन कारिको और डू बिसमैन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा डैश में स्थित है। तो याद रखिए ऑप्शन 1, कोलकाता। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के अधिकतम 10 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं यदि उनकी राय में इसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। तो याद रखिए ऑप्शन 4, 2। ठीक है, अब इसे ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया अनसूटेबल बॉय डैश की आत्मकथा है। तो याद रखिए ऑप्शन ए करण जौहर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। तो याद रखिए ऑप्शन 2, जेम्स ए हिक्की। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द टेनिस से संबंधित नहीं है। तो याद ऑप्शन 2, गोल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्न में से कौन सा जल निकाय भारत के दक्षिण में स्थित है। तो ऑप्शन 4, हिंद महासागर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है आयु के आधार पर किसी राष्ट्र की जनसंख्या को समग्र डैश व्यापक श्रेणी में बांटा जाता है। तो ऑप्शन 3, 3। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत की किस रेसलर ने कांस्य पदक जीता। यानी ऑप्शन 3, अंतिम पंघाल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित में से किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। यानी ऑप्शन 1, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया इसमें से किस तिथि को विश्व स्वच्छता दिवस वर्ल्ड क्लीन अप डे मनाया जाता है। तो ऑप्शन 4, 17 सितंबर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया टाटा एयरलाइंस की स्थापना के साथ वर्ष डैश में भारत में विमानन क्षेत्र की शुरुआत हुई। तो ऑप्शन 2, 1932। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया नीचे दिए गए कथनों पर में से कौन सा सही है। गौतम बुद्ध शाक्यगण के नाम से जाने जाने वाले एक छोटे से गण से संबंधित और एक क्षत्रिय थे। गौतम बुद्ध का निधन कुशीनगर में हुआ था। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका ऑप्शन 4 दोनों सही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है महान
महान हिमालय का क्रोड डैश से बना है, याद रखिए ऑप्शन 2 ग्रेनाइट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा है कृषि उत्पादों के परिवहन को सुविधाजनक बनाने के लिए किस मंत्रालय ने कृषि उड़ान 2.0 योजना शुरू की है, याद रखिए ऑप्शन 1 नागरिक उड्डयन मंत्रालय। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा है विंसन पर्वत माउंट विंसन इनमें से किस महाद्वीप में स्थित है, याद है ऑप्शन 2 अंटार्कटिक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI के वैज्ञानिकों ने पश्चिमी बंगाल के दीघा मोहना के गहरे पानी में जीवंत नारंगी रंग की समुद्री मछली की एक नई प्रजाति खोज की, प्रजाति का नाम बताएं, याद रखिए ऑप्शन 1 टेरिगोट्रिग्ला इंटरमेडिका। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में भागवती समिति 1973 में डैश पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, याद रखिएगा ऑप्शन 4 बेरोजगारी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया रिचर्ड वेलेस्ली डैश तक भारत के गवर्नर जनरल थे, याद रखिए ऑप्शन 4 1798 से 1805। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की विशेष डैश के संविधान से ली गई है, ऑप्शन 4 आयरलैंड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है इनमें से कौन सा किला चेनाब नदी के किनारे बसाया गया है, याद रखिए ऑप्शन 2 अखनूर का किला। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया कुतुबुद्दीन ऐबक ने डैश तक दिल्ली पर शासन किया था, ऑप्शन 3 1206 से 1210। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है मदन मोहन मालवीय एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है, मदन मोहन मंदिर एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है, भारत के किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा ऑप्शन 3 उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है इनमें से किसे ब्रिटिश भारत में लोक सेवाओं का जनक फादर ऑफ सिविल सर्विसेज माना जाता है, तो याद रखिए ऑप्शन 2 चार्ल्स कॉर्नवालिस। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ साथ उसका संपादन भी किया था, तो ऑप्शन 4 संवाद कौमुदी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया मोरू महोत्सव जिसे रेगिस्तान महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है डैश में मनाया जाता है, याद रखिए ऑप्शन 3 जैसलमेर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा हाइड्रोफाइटा के वर्गीकरण विभाजन में निम्नलिखित में से कौन से वर्ग गैर संवहनीय पुष्प रहित पौधे हैं, याद रखिए ऑप्शन 1 काय व सेबार। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 1826 में निम्न में से किसे उनके परमाणु सिद्धांत के लिए सोसाइटी रॉयल मेडल पुरस्कार सम्मानित किया गया था, याद रखिए ऑप्शन 4 जॉन डाल्टन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है गेहूं जौ और राई सहित कुछ अनाजों में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन एक बोधक बाइंडर की तरह काम करता है, भोजन को एक साथ रखता है तथा उनमें एक खिंचाव स्ट्रेच का गुण जोड़ता है, तो ऑप्शन 3 ग्लूटेन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक सफ़ेद क्रिस्टलीय कार्बनिक अम्ल है जिससे अक्सर अंगूर और नींबू के फ्लेवर वाले पेय जिलेटिन डेसर्ट जैम जेली और कठोर खट्टे यानी हार्ड सौर मिष्ठान कॉन्फेक्शनरी में एक अम्लीकारक एसिडुलेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो याद रखें ऑप्शन 2 टार्टरिक अम्ल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया बैक्टीरिया फ्लैजेलम 3 प्रमुख संरचनात्मक तत्वों से बनी होती है, निम्नलिखित में से कौन इन तत्वों में शामिल नहीं है, याद रखिए ऑप्शन 1 टॉर्सो। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया निम्न में से क्या हाइड्रोकार्बन का एक उदाहरण है, याद रखिए ऑप्शन 2 मीथेन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रसायन शास्त्र में कौन यानी मोल शब्द का परिचय किसने कराया था, ऑप्शन 3 विल्हेम ओस्टवाल्ड। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, घर्षण द्वारा किया गया कार्य डैश होता है, क्या है ऑप्शन 1 ऋणात्मक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया अवक्षेपण प्रिसिपिटेशन अभिक्रिया डैश उत्पादित करती है, तो ऑप्शन 1 अघुलनशील लवण। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया डैश बहु विखंडन द्वारा प्रजनन करता है, तो ऑप्शन 4 प्लाज्मोडियम। ठीक है, न्यूटन गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष था, क्या था, याद रखिएगा ऑप्शन 4 1687। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया डैश पथ में विद्युत प्रवाहित होने का केवल एक मार्ग होता है, तो ऑप्शन 4 श्रेणी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया एक तत्व का बिना 2 8 वन है, इसे डैश में शामिल किया जाता है, तो ऑप्शन 1 तृतीय आवर्त के समूह 1। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया समुद्र में निम्न में से कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, तो ऑप्शन 2 ज्वारीय ऊर्जा, समुद्री तरंग ऊर्जा और समुद्र तापीय ऊर्जा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे डैश मांसपेशियां शरीर के सभी अंगों में रक्त पंप करके पहुंचने में हृदय की सहायता करते हैं, जिससे लयबद्ध संकुचन और विश्राम की अवस्था होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 कार्डियक। ठीक है, कार्डियक। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया धातुओं का व्यापक उपयोग डैश में होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन 3 खाद। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र डैश है, तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 NH4 2SO4। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया मेंडलीव के आवर्त सारणी में लंब रूप स्तंभों को डैश और क्षैतिज पंक्तियों को डैश कहा जाता है, तो ऑप्शन 2 समूह और आवर्त। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया पित्ताशय में पथरी और ट्यूमर आदि असमान कमियों को पता लगाने में सोनोग्राफी बहुत उपयोगी है, इस तकनीक में डैश का उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन 1 ध्वनि तरंग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या निम्न में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है, तो याद रखिएगा ऑप्शन 3 शेर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया न्यूटन के गति का दूसरा नियम, तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 बल के प्रभावों को समझने में सहायक है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है सौर ऊर्जा संग्राहकों कलेक्टर में अधिकतम क्षमता डैश प्राप्त होती है, तो याद रखिए ऑप्शन 3 पाराबोलोइड डिश संग्राहक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया विदलन विभाजन के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 कोशिका का आकार घटता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया डैश उत्तक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती है, याद रखिए ऑप्शन 3 संयोजी कनेक्टिव। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में कैल्शियम ऑक्साइड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है, तो याद रखिएगा ऑप्शन 3 CaO। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये मैथ है, तो मैथ को हम लोग छोड़ देते हैं, मैथ रीजनिंग को। ये जो सेट प्रैक्टिस है ये GK GS करेंट का चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों को भी बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।